आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। दो क्वेश्चन लिखा हूँ, तो पहले क्वेश्चन को मैं पहले बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 0 to π/2 साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो इसमें हम सबसे पहले cos x को t मानेंगे, पुटिंग cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, या यहाँ से लिख सकते हैं साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब लिमिट देख लीजिए, π/2 x की जगह पर π/2 लिखेंगे तो cos π/2 0 होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और x की जगह पर 0 रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो t इक्वल टू 1 हो गया। साइन x dx की जगह पर माइनस dt लिख देंगे अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें ये माइनस हो गया, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी, ये फार्मूला है, और लिमिट 1 से 0। अब लिमिट रख देंगे, पहले हम t की जगह पर 0, तो tan इनवर्स 0 कितना हो जाता है 0, माइनस अब t की जगह पर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है π/4, तो 0 माइनस π/4 माइनस π/4, और बाहर फिर माइनस है, तो इस तरह से कितना हो गया π/4 आंसर आ गया। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया π/4। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी है ये। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 to 2 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 से 2 है, लिमिट 0 to 2 है, लिमिट 0 to 2 1 अपॉन, इसमें हम 4 को पहले लिख देते हैं और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए हम क्या बताते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 का लेना है, हाई है पहले से। अब इसमें स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स से 2x से गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा, 2x से इस x वाले टर्म में डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, और उसके बाद यहाँ माइनस 1/4 होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट 0 to 2 dx अपॉन, ये 4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 17/4, 17/4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 17 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसमें हम x माइनस 1/2 को t मान लें, पुटिंग x माइनस 1/2 इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो x की जगह पर पहले हम 2 लिखेंगे, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो अपर लिमिट हो जाएगी 3/2 की,
अब इसके बाद x की जगह पर हम 0 रख देंगे तो t की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, -1/2। अब ये हो गया dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर -t²। अब इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन e² -x² इज इक्वल टू 1/2a log e प्लस x अपॉन a माइनस x। यह फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो e की जगह पर क्या है, √17/2 है, और t की जगह पर मतलब x की जगह पर t है, तो इसका फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और a का मतलब यह √17/2, उसके बाद log a प्लस x, तो ये है √17/2 और x जहाँ पर t है तो हो जाएगा √17/2 प्लस t अपॉन a माइनस x, तो √17/2 माइनस t। लिमिट, अब लिमिट जो है, लिमिट हम रखेंगे, लिमिट कितनी है, लिमिट है हमारी -1/2 to 3/2। यहाँ से 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1/17 1/√17। ये फार्मूला लगाए हैं, इस तरह के फार्म हो गया। तो फार्मूला लगाने पर क्या है, e की जगह पर √17/2 है और x की जगह पर t है, तो ये आ गया अब इसमें। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√17 हो गया, और इसमें अब लिमिट रखने जा रहे हैं। लिमिट रखने का मतलब इसमें हम पहले t की जगह पर 3/2 रखेंगे, तो हो जाएगा log 3/2 log √17/2 प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2, ये हो गया। उसके बाद माइनस log, अब हम t की जगह पर -1/2 रखेंगे, तो √17/2 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 और प्लस 1/2, क्योंकि t की जगह पर -1/2 रखे हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/, अब इसे हम लिख सकते हैं 1/√17 log, यह हो जाएगा √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 √17 माइनस 3, और 2 से 2 कट जाएगा, और इसमें ये हो जाएगा √17 प्लस 1 इंटू √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1, 2 से 2 इसमें कट जाएगा, √17 माइनस 1। ये log का फार्मूला होता है ना, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा माइनस वाला, और ये ऐसे रहेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√17 log
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 70 अंडर रूट 17 से, तो ये 17 हो जाएगा। अंडर रूट 17 का अंडर रूट 17 मल्टीप्लाई 17, और ये 1 से अंडर रूट 17। इसके बाद 3 से करेंगे तो 3√17 और +3 अपान अंडर रूट 17 से, तो 17। उसके बाद माइनस अंडर रूट 17, इसके बाद -3 से करेंगे, -3 अंडर रूट 17 और माइनस माइनस +3, ये हो गया। एक बार और देख लीजिए, अंडर रूट 17 से करेंगे तो अंडर रूट 17 हो जाएगा, ये प्लस अंडर रूट 17 हो जाएगा, और 3 से करेंगे 3 अंडर रूट 17 और +3। इसमें अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17 17 हो गया, और फिर -1 से माइनस अंडर रूट 17 हो गया, और फिर -3 से -3 अंडर रूट 17 हो गया, और -3 से -1 में 3 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 17 log 17 और 3 20, और ये 4√17 हो जाएगा। सत्रह और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, और यहाँ -4√17 हो जाएगा, -4√17। अब इसमें हम 20 प्लस 4√17 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 17 log, इससे 20 प्लस अंडर रूट डिनोमिनेटर को रेशनल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 अंडर रूट 17 का स्क्वायर अपान ये 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, और अंडर रूट 17 का स्क्वायर 17 ये हो गया। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। यह जो 2 है यहाँ हम इसको चलिए ठीक है, अभी रखते हैं। तो इसका अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 17, अब इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 17 प्लस 20 चौका 80 दूना 160 अंडर रूट 17 अपान 400 माइनस 16 इंटू 17 करेंगे 16, यहाँ हो गया 12, 16 7 जा 112, और 16 1 जा 16, और 11 27। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 17 log, यहाँ log भी है, log ये 16 इंटू 17, इसको फिर हमें करना पड़ेगा log 400 प्लस 112, 16 कम 16, तो और 11 27, और प्लस 160√17 अपान, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 2 गया 2,
ये 3 में से 2 गया, 128 आ गया। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यह हो जाएगा 1/17 log, ये हो जाएगा 572 प्लस 160/17 अपॉन 128। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा, इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√17 log 21 प्लस 5/√17 अपॉन 4। ये आंसर आ गया इसका। बहुत कैलकुलेशन है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। बहुत कैलकुलेशन था, लेकिन मैंने ठीक से समझा दिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।